नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन 3000 हाई स्कूल शिक्षकों को 19 मई को देंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड के हाई स्कूल में 3000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नवनियुक्त शिक्षकों को 19 मई को खेलगांव स्थित स्टेडियम में आयोजित समारोह में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से की गई है। जिन विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है उनमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भूगोल, विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, इतिहास, जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विषय में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 3000 नियुक्ति के बाद और शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए भी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले पर 8 मार्च से फैसला सुरक्षित। प्रदीप बंधु पर अब भी सुनवाई जारी। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में अगस्त 2022 को बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। इसके बाद पिछले 8 महीनों से न्यायाधिकरण ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। श्री मरांडी के खिलाफ वर्ष 2020 में दल बदल का मामला स्पीकर के न्यायाधिकरण में आया। कोरोना संक्रमण काल के दौरान स्पीकर ने इस मामले की सुनवाई की। इस मामले में आरोप के 10 बिंदु पर सुनवाई हुई थी। स्पीकर के न्यायाधिकरण में कई दौर की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। पिछले 8 महीनों से इस मामले पर सुनवाई सुरक्षित है। श्री मरांडी के खिलाफ 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल करने का आरोप दिसंबर 2022 में लगा था। ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स भुगतान करने पर मिलेगी 15% की छूट। धनबाद नगर निगम ने जारी की अधिसूचना। धनबाद में होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन भुगतान करने पर नगर निगम 15% छूट दे रहा है। यह ऑफर नगर निगम ने 4 मई से लागू किया हुआ है। होल्डिंग टैक्स के अलावा वाटर यूजर चार्ज और ट्रेड लाइसेंस शुल्क भी ऑनलाइन जमा करने की सुविधा शुरू की गई है। राज्य शहरी विकास अभिकरण नगर विकास एवं आवास विभाग के कुछ शर्तों के साथ इस छूट का प्रावधान किया गया है। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने आम नागरिकों से ऑनलाइन के माध्यम से टैक्स का भुगतान कर छूट का लाभ उठाने की अपील की है। झारखंड में 31 मई तक चलेगा तंबाकू निषेध कार्यक्रम। स्वास्थ्य विभाग की ओर से हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं थीम पर राज्य सरकार में तंबाकू निषेध कार्यक्रम चल रहा है। यह विशेष अभियान 31 मई तक चलेगा। इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निर्देशक डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी उपायुक्तों एवं सिविल सर्जन को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के पहले तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम कोटपा एक्ट 2003, ई सिगरेट एक्ट 2019 के प्रभावकारी अनुपालन एवं वैकल्पिक रोजगार के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। इस कार्यक्रम के पहले चरण में 7 मई तक राज्य के सभी स्कूल कॉलेजों में तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान निर्देशिका का कड़ाई से अनुपालन, दीवार लेखन थीम आधारित गोष्ठी, क्विज, पोस्टर मेकिंग, निबंध, शपथ आदि कार्यक्रम किए जाएंगे। गिरिडीह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का हुआ जोरदार स्वागत। झारखंड के राज्यपाल आज गिरिडीह में हैं, जहां आज वो मधुबन में स्थित तमिलनाडु भवन में लघु पंच कल्याणक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के मधुबन पहुंचने पर उनका ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने वहां पर मौजूद जैन मुनियों का आशीर्वाद लिया। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। पीएमएलए कोर्ट ने आईएएस अधिकारी छवि रंजन को न्यायिक हिरासत में भेजा। 6 मई को फिर होगी पेशी। प्रवर्तन निदेशालय ने दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री के मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी छवि रंजन को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में शुक्रवार को पेश किया। कोर्ट ने छवि रंजन को 1 दिन के न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया है। इस दौरान ईडी ने कोर्ट से 5 दिनों का रिमांड मांगा, पर कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब शनिवार 6 मई को कोर्ट में उनकी फिर पेशी होगी। मिली जानकारी के अनुसार 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गुरुवार की रात ईडी ने छवि रंजन को गिरफ्तार किया। इसके बाद शुक्रवार को उसे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। बुध पूर्णिमा की वजह से कोर्ट की जगह जज कॉलोनी स्थित विशेष न्यायाधीश के आवास में पेश होने की चर्चा थी, लेकिन पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश के कोर्ट में उनकी पेशी हुई।
गुमला में विक्षिप्त लड़की के साथ दुष्कर्म, विरोध करने पर बेरहमी से पीटा। गुमला जिला शहर से सटे एक गांव में एक विक्षिप्त लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। दुष्कर्म का विरोध करने पर आरोपियों ने लड़की को बेरहमी से पीटा, अधमरा कर लड़की को तालाब के किनारे फेंक दिया। शुक्रवार की सुबह को लड़की को अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना स्थल पर खून के धब्बे भी पाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गांव के एक युवक की शादी थी। पीड़िता के पिता ने बताया कि पीड़िता की मां गुरुवार की देर रात तक गांव के ही एक युवक की शादी समारोह में भाग लेने गई थी। देवघर में 20 साल पुराने मामलों का स्पीडी ट्रायल, 30 दिनों में ही निपट गए 24 मामले। देवघर सिविल कोर्ट और अनुमंडल व्यवहार न्यायालय मधुपुर में 20 साल से 30 साल तक के पुराने मामलों का स्पीडी ट्रायल चल रहा। पिछले एक महीने में 2 दर्जन मामले में त्वरित फैसले सुनाए गए, जिनमें से कुछ ही मामलों में आरोपियों को सजा मिली। ज्यादातर मामलों में आरोपियों के विरुद्ध अभियोजन पक्ष सबूत पेश नहीं कर पाया, जिसके चलते आरोपियों को बरी कर दिया गया। झारखंड के लातेहार में हाथियों का तांडव, बच्ची समेत 3 लोगों को कुचला। झारखंड में जंगली हाथियों का तांडव जारी है। ताजा घटना में जंगली हाथियों के झुंड ने एक घर पर हमला कर परिवार के 3 लोगों को कुचल कर मार डाला। घटना लातेहार की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना लातेहार जिला के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मल्हान पंचायत की है। यहाँ ईंट भट्टे के पास झोपड़ी में सो रहे एक ही परिवार के 3 लोगों को हाथियों ने कुचल दिया। हादसे में मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। बंशीधर महोत्सव को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच तकरार, राजनीतिक बयानबाजी तेज। राजकीय बंशीधर महोत्सव आखिरकार राजनीतिक रूप ले ही लिया। बंशीधर मंदिर को धार्मिक एवं पर्यटन के क्षेत्र में देश दुनिया में प्रचलित करने के उद्देश्य से आयोजित इस 2 दिवसीय समारोह में झामुमो एवं भाजपा का तकरार खुलकर सामने आ गया। जंग तब बढ़ गया जब उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में राज्य के कैबिनेट मिथिलेश ठाकुर ने सांसद बीडी राम और क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही का नाम लेकर मंच पर उपस्थित नहीं होने के लिए बार बार कोसा। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे उड़ीसा के रायरंगपुर, पंडित रघुनाथ मुर्मू को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उड़ीसा के रायरंगपुर पहुंचे। यहां संथाली साहित्यकार और ओल चिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू के 119वीं जयंती पर उनके गांव डंड बोस पहुंचे। इस दौरान सीएम ने उनके स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड के पश्चिमी श्रीभूम में दिखा अतरंगी नजारा। सांप ने काटा तो जिंदा सांप हाथ में लेकर अस्पताल पहुंचा युवक। अक्सर आपने देखा होगा कि सांप के काटने से लोग डर जाते हैं। डरना लाजमी भी है, क्योंकि सर्पदंश से कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभी तो सांप इतना जहरीला होता है कि इलाज भी इंसान को बचा नहीं पाता। कई बार गाँव में सांप काटने के बाद झाड़ फूक किया जाता है और ऐसे में भी लोगों की जान चली जाती है। लेकिन झारखंड के पश्चिमी श्रीभूम जिले से एक अतरंगी मामला सामने आया है, जहां एक जहरीले सांप ने शख्स को डस लिया तो शख्स ने सांप को जिंदा उठाया और अस्पताल पहुंच गया। झारखंड में अगले 5 दिनों तक गर्मी का सितम, 4-5 डिग्री चढ़ेगा पारा। झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान गर्मी सताएगी। इस दौरान मौसम साफ और शुष्क रहेगा। गर्म लहर चलने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने इस दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि गोड्डा का सबसे ज्यादा 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। झारखंड के बाबा धाम और वासुकीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। बुद्ध पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व होता है। यह व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार को बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने बाबा का जलार्पण किया। कोडरमा में शादी समारोह रण क्षेत्र में बदला। दुल्हन को पहले देखने की बात पर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। कोडरमा में चंदवारा प्रखंड के तिलैया डैम ओपी क्षेत्र के पिपराडीह में बुधवार देर रात एक घर में विवाह को लेकर की गई तैयारी धरी रह गई। तय कार्यक्रम के तहत यहां बारात तो आई, पर दुल्हन को पहले देखने की बात को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद ने ऐसा रूप लिया कि पूरा आयोजन स्थल रण क्षेत्र में बदल गया। बाराती व सराती दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई। यही नहीं, पथराव के साथ तोड़फोड़ होने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि शादी की रस्मों को रोककर सभी आपस में उलझ गए। दुमका में साला बहनोई समेत 6 लोगों की मौत।
चंद घंटों के भीतर 4 अलग अलग हादसों में गई जाने। दुमका जिले में चंद घंटों के अंतराल में विभिन्न इलाकों में हुए सड़क हादसों में साला वाहनों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। रामगढ़ हंसडीहा मुख्य मार्ग पर भाल सुमर मोड़ के समीप बुधवार की देर रात डीजे गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार 18 वर्षीय हराधन राय की मौत हो गई। वहीं सुरेश राय 25 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।